नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नेशन भारत अपने चैनल के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहा है। जी हां, कलाकारों का अड्डा। इस कार्यक्रम में हम वैसे कलाकारों को एक मंच देंगे जो बड़े ही संघर्ष से अपनी पहचान बना पाए हैं। आज भोजपुरी में लोग उन्हें जानते हैं कि ये भोजपुरी के कलाकार हैं, अच्छे गायक हैं। जी हां, हमारा मकसद है उन कलाकारों को एक ऐसा मंच देना जिसमें गायक भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं और जो भोजपुरी के गाने लिखते हैं वो लोग भी रहेंगे। तो आज नेशन भारत के तरफ से उन सभी कलाकारों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप आइए, नेशन भारत से जुड़िए और हम आपको मंच देते हैं कि आप में कितनी क्षमता है। तो चलिए चलते हैं, आज पहले कलाकार से मिलते हैं और देखते हैं कि वो कौन है। नमस्कार दोस्तों, हम सकल बलमुआ सब लोग के गोर छू के गोर लगाता नहीं। सकल जी, आप बिहार के मुजफ्फरपुर से आते हैं, औद्योगिक राजधानी कही जाती है जी। और वहाँ का एक छाजन गांव बहुत ही मेरे ख्याल से पिछड़ा गांव है वो। हाँ। तो वहाँ की भाषा अलग, भोजपुरी में कैसे गाना शुरू कर दिया आपने? देखिए सर, हम जो है कि शुरू से भोजपुरी माने गायक लोग के संगत में रहे। दिल्ली हम 97 से दिल्ली में रह रहे हैं, तो वहाँ हमको शुरू से रुचि था गाना में। तो वहाँ कुछ गायक लोग से दोस्ती हुआ और जो है कि संगत में रहते रहते भाषा का नॉलेज हो गया बस। तो क्या कहीं कोई गुरु रहे आपके, कहीं संगीत सीखा आपने? जी, शुरू में हम गए थे 97 में दिल्ली, तो उसी समय भेंट किए हम उनसे। गुरुजी हैं हमारे संजय प्रभाकर जी, जो कि अभी स्वामी जी बने हुए हैं। स्वामी श्री संजय प्रभाकरानंद के नाम से वो बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्हीं से हम संगीत सीखे थे और मात्र 1-1.5 महीना सीखे। आज भी हमारे गुरुजी हैं वही, आज भी उन्हीं से हम कोई भी जानकारी लेना रहता है तो हम लेते रहते हैं दिल्ली में। 97 से आप गाने में हैं, गाना गा रहे हैं जी। लेकिन 2004 में आपका पहला गाना हिट हुआ। तो 97 से 2004 का जो सफर रहा, जरा संक्षेप में और जल्दी में प्रकाश डालेंगे उसका? जी जी, वो उतना दिन के बीच में जो है ना स्ट्रगल करते रहे, काहे कि मेरा आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर था। हम शुरू में 6 साल के थे तो हमारे पिताजी गुजर गए। उसके बाद हम बहुत सारा काम करते, मैंने चाय दुकान में, उसके बाद में ऐसे ही करते करते में हम दिल्ली में रिक्शा चलाने लगे। जिस समय गए थे शुरू में तो रिक्शा चलाए, फैक्ट्री में काम किए और उसके बाद भी फैक्ट्री वाला सब हटा देता था, कहता था कि बहुत छुट्टी मार रहा है, और छुट्टी करते थे यही सब कलाकारी के चलते। तो फिर अब रिक्शा चलाते चलाते में गुरुजी से मुलाकात हुआ। उसके बाद में गाने लगे तो कंपनी में जाने लगे। पैसा नहीं था ना, इसीलिए लोग माने खुल के सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसके कारण। आप समझ सकते हैं जो कि शकल बलमुआ ने कहा कि रिक्शा, दिल्ली में इन्होंने रिक्शा चलाया, चाय दुकान में काम किया, फिर एक महात्मा मिले जो आज महात्मा बन गए हैं, और किस कठिन परिस्थितियों से बिहार के ये कलाकार जो आज जो नेशन भारत आप इनको एक मंच देने जा रहा है, हम यही चीज आपको बताना चाहते हैं कि देख लीजिए कि बिहार के वैसे कलाकार कितने माने संघर्ष करके अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। तो ये है बिहार की मिट्टी, की बिहार के जो लोग हैं वो कभी मेहनत से नहीं भागते। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, ये सकल बलमुआ, ये बलमुआ नाम, मलमुआ तो बड़ा गजब का, ये तो सकल बलमुआ नाम कैसे पड़ गया आपका? देखिए सर, हम कास्ट में तो कुशवाहा है जी, तो सकल भगत नाम था मेरा शुरू का नाम। अच्छा। तो दिल्ली में जब कलाकारी लाइन में आए तो ये गुरुजी के दिया हुआ नाम है, सकल बलमुआ। हाँ। इससे परिचित, फेमस हो जाएंगे आप। संजय प्रभाकर जी बोले कि नाम हम कुछ सोचे, जी, तो उनके मुंह से निकल गया बलमुआ। कोई गाना में था और गाना उस टाइप के कोई गाए, बस वो सकल बलमुए नाम रख दिए। उस समय से जो है कि नाम मेरा वही फेमस। अच्छा, वो क्या मसला था शकल जी कि 2004 में आपने गाना गाया? जी जी। और लालू जी ने आपको जेल पहुंचा दिया। हाँ। क्या मसला था? लालू जी से क्या कोई, लालू जी को गाना इतना क्यों ये लगा? नहीं, वो गाना जो है कि मेन है, जरा पहले उस गाने को गुनगुना दीजिए। गाना थोड़ा सा माने उस टाइप के था। गाना था कि 2004 में चुम्मा लेम जोगाड़ में, होली के टाइम था। अच्छा, होली के टाइम वो दर्शकों के लिए वो गाना गाइए सामने, दर्शकों के लिए। वो गाना था, वो गाना हम गाए थे कल्पना के जवाब में। अच्छा। हाँ,
कल्पना गाई थी एगो चुम्मा लेला राजा जी बन जाए जतरा। तो कल्पना जी के गाना सुन के वो गाना हम बनाए थे। अच्छा। और वो गाना था कि सुनो ए गोरी तू तो पिछला साल में हमरा के ठग देलू चुम्मा दे के गाल में, अब की बेर धके अखबार में, 2004 में चुम्मा लेम जोगार में। मैंने 2003 में वो गाना हिट किया था, ये 4 में हम गाए थे। अच्छा, मतलब कल्पना ने जो गाना गाया था कि चुम्मा दे दो राजा जी बन जाई जतरा, तो उस पे आपने ये कहा कि भाई 2003 में ना तुमने ये चुम्मा लेके तो बाहर जतरा बना दिया। और 2004 में हम फिर तो इस पे लालू जी को क्या ये हो गया था कि लालू जी ने आपको ये एक और गाना था उसमें, क्या लालू जी के नाम था, वो भी दर्शकों के लिए गुनगुना दीजिए वो भी जरा। हाँ, वो गाना था, मैंने पूरा गाना नहीं गाएंगे, थोड़ा उसमें का लाइन बता देते हैं। नहीं गा के सुनाइए, कोई दिक्कत नहीं, सुनाइए सुनाइए गा के सुनाइए। हाँ जी। वो गाना था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसन कल जुग आई हो, कुत्ता कुकुर राज चलाई, न जान कुछ था उसमें, उसको तो आज तक हम गए। चलिए, तो ये घटना थी, कभी गाए सकल जी ने गाना गा दिया था ऐसा, और जो शब्द थे थोड़ा सा उसमें ये थे। हाँ। तो लालू जी ने शायद उसे अपने ऊपर लेते हुए, और या फिर लालू जी की जो मंडली होगी उन्होंने कहा होगा कि कहीं आपके ऊपर है, तो उनको जेल जाना पड़ा था। हाँ, और नाम था, छूट कर आए, फिर उनका नाम था उसमें, इसीलिए वो जेल गए। एक गाना आपका और फेमस हुआ था, ताड़ी वाली। ये ताड़ी वाली का क्या हाँ, ताड़ी वाली भी गाना होली के टाइम में आया था। अच्छा। और वो गाना जो है कि मार्केट में फेमस हो गया। जरा गुनगुनाएंगे उसको? हाँ, दर्शकों के लिए गा देते हैं। ये गाना 2006 में गाए थे जी। तारी वाली तारी पियादा, तारी वाली तारी पियादा, अरे 1 नंबर 12 का पिया करबानी हम, तार वाला तारी द खजूर वाला कम, तारी वाली तारी पियादा। ये गाना ताड़ी वाला, मैंने खजूर की ताड़ी नहीं पीते हैं, ताड़ वाली पीना चाहते थे। चलिए, उसके बाद आप मशहूर होने लगे ताड़ी वाली, ताड़ी वाली जो गाना था आपका कि 2004 में चुम्मा ले, फेमस होने लगे आप, मंच मिलने लगा आपको। हाँ, स्टेज प्रोग्राम होने लगा। तो कभी ये आपने नहीं सोचा कि इन सब ऐसे गानों से भोजपुरी का जो स्तर है वो गिर रहा है? लोग भोजपुरी सुनना नहीं चाहते हैं, और कहते हैं कि बिहार में ये भोजपुरी गाना जो बजता है उसमें अपने परिवार के साथ नहीं सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। इस पर कभी आपने विचार किया? हाँ, बहुत पर विचार किए जी। तो हम ये अश्लील गाना उतना अश्लील नहीं था। उसके बाद जो जेल गए, उसके बाद हमको लालू जी की तरफ से ही बैन लग गया था। साल भर तक हम कोई गाना नहीं गाए, जब तक केस चला तब तक कोई गाना नहीं गाए। 3 महीना जेल में रह के आए, तो अश्लील गाना तो छोड़ दिए थे। लेकिन क्या है कि ये ताड़ी वाली गाना अश्लील नहीं है। जो हमारा गाना का सेंस था कि वीडियो में जो ताड़ी वाली बन के जो कर रही है डांस, उसको हम कह रहे हैं। और ताड़ी वाली ताड़ी पिया दे, उसमें कोई बलगर वैसा शब्द नहीं था। और उसके बाद गाय समयाना के चौक, तो उसमें बहुत सारा सवाल खड़ा हुआ था। तो सबसे पहली बात नहीं, जो कि जो भोजपुरी गानों में अश्लीलता की बात हो रही है, उसके बारे में इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कियां भी जो गाना गा रही हैं, जो गायिका हैं, वो अश्लील शब्दों का प्रयोग, तो क्या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं? देखिए, मैसेज तो जाना चाहिए। यहाँ तक बिहार में क्या है कि पहले हम लोग गाते थे ना, तो उस समय सेंसर पास होके आता था मुंबई से गाना जी। हम लोग का टोटल गाना सेंसर पास होने के बाद रिलीज होता था सीडी में। अच्छा। अब क्या है कि अब तो सेंसर का कोई ये है नहीं, जो मन है वही गा के यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चैनल बना लीजिए। तो सरकार से मेरा यही का नाम है कि एगो माने सेंसर बोर्ड का ऑफिस माने यहाँ पर होना चाहिए। यूट्यूब के लिए भी, और यूट्यूब के लिए बनना चाहिए, यूट्यूब के लिए एक सेंसर बोर्ड। चलिए, आपकी जो बात है मैं आपको बता दूं, एक अच्छी खबर दे दूं कि जो हमारे सूचना मंत्री हैं रविशंकर जी, उन्होंने इस पर एक कमेटी बना दी है, और बहुत जल्द, शायद अप्रैल मई तक इस पे कानून आ जाएगा। जो यूट्यूब न्यूज चैनल है और सब पे आ जाएगा कानून, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और एक गाना आपका और था सकल जी, चालू कर जनरेटर। हाँ, चालू कर जनरेटर जो था, हाँ, वो भी 2 लाइन गुनगुना देते। हाँ, गुनगुनाइए नेशन भारत के दर्शकों के। ये गाना 2009 में गाए थे, जनरेटर वाला। सारा समियाना में मचावे ले ही गर्दा, सबके देखावे ले उठाई के ही पर्दा, पछिला समान एकर अगिला से बेटर, चालू कर जनरेटर,
चालू कर जनरेटर एकर देखल जाओ थिएटर, चालू कर जनरेटर एकर देखल जाओ थिएटर। अच्छा, ये गाने जो आपके लिखते हैं उनसे वो उनसे आप कभी कहते नहीं हैं कि देखिए मुझे तो लग रहा है कि इसमें अश्लीलता है। हाँ देखिए, पिछला सामान और ये अगर ये इसमें है अश्लीलता। हाँ। ये ऐसे ही गानों की तो बात हो रही है। हाँ, ये स्टेज शो का गाना है। अच्छा। और ऑर्केस्ट्रा में, बैंड में, इस सब में जो है ना वो यही टाइप के गाना और लोग यहाँ के पसंद- बिहार के जो लोग हैं हाँ। इस गाने को पसंद करते हैं। और अच्छा गाना, बहुत सारा साफ सुथरा गाना जाता है तो वो लोग उतना नहीं सुनते हैं और ये गाना के डिमांड हो जाता है मार्केट में, इसीलिए और मजबूरी अच्छा, होता है। आपका एक गाना और था, उस समियाना का चुप का मतलब क्या? आपने तो चुप तो बांस का जो लगाया जाता है वही ना, हाँ, तो वही उससे है। गाने का क्या ये हुआ था कुछ? उसका मतलब ये है कि दर्शक लोग नीचे से देख रहा है और डांसर ऊपर डांस कर रही है, तो दर्शक कह रहा है वो भी गाना 2 लाइन सुनाएंगे तो उसका माने समझ आएगा। दर्शक बोल रहा है डांसर से, ऐलू ह नाच करे नाच हाली हाली, सबके देखाई द उघार के दुनाली, आज लफुआ सब पैसा से तोप दी तोप दी तोप दी, अगर ठीक से ना नचलू तो ई छोरा सब सनकल बाटे। तो लड़की कहती है सनकल बात का करी, तो समियाना के चोप तारा ढोरी में घोप दी। माने अच्छा से डांस न करेगी लड़की तब समियाना का चोप उसको ढोरी में घोपाएगा। चलिए, ये बिहार है और ये सब गाने जो रंगीन मिजाज के हैं ये बनते हैं और चलते भी हैं, खूब चलते हैं, और बुजुर्गों से ज्यादा आज के नवयुवक जो हैं इन गानों को सुनते हैं। अभी एक नया गाना भी आया है सर, भौजी कुदल प्रधानी में। आप कहिए। हाँ, जरा 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 सुना दीजिए उसको। हाँ वो भी सुना देते हैं, अभी तो नया है, उसको कहीं अभी स्टेज पर नहीं है। गाँवे गाँवे घूमी घूमी बाट तारी परचा, अब की चुनौआ में इन के बचा रचा, मुखिया इन कहई है जवानी में जवानी में जवानी में, आग लगावे पानी में भौजी कुदल प्रधानी में, आग लगावे पानी में भौजी कुदल प्रधानी में। अभी मुखिया के चुनाव आने वाला है। तो यानी कि मुखिया जी लोग तो आपको बुलाएंगे तब इस हाँ, गाने के इसमें लिए है कि स्टेज शो में? नया सुंदर लड़की है, गांव में घूम रही है प्रधानी में लड़ने के लिए, उसी पर हाँ, लड़का एकदम मैं लोग समझ कमेंट- रहा हूँ। तो मतलब वो प्रधान बन भी सकती है, तो जब हाँ। प्रधान बनेगी तो मुखियाइन तो कहाएगी, लेकिन फायदा तो उसके पति का ही ना होगा। हाँ हाँ क्या हाँ। ऐसे ऐसे भी गाने बाजार में आ गए कि जमीन से लेके गहना सब बेच दीजिए, लेकिन मैं मुखिया के चुनाव में लड़ूंगी। चलिए ठीक है, ये भी बात सही है। एक गाना आपका और बहुत फेमस मशहूर हुआ था, बैगन मुखिया बुलाओ तब बैगन के खेत में। तो जब मुखिया पे बात चली तो मैं जरा सा उस गाने को भी हमारे दर्शकों को सुनाइए। वो गाना वो भी आया था उसी समय 10-11 के आसपास में, तो उस समय चुनाव था जी। मुखिया के चुनाव था, उसी समय बैगन छाप से हमारे मुखिया जी वो खड़ा थे, तो उसी पर जो है कि गाना बना था, सुना देते हैं। आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता, आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता, कबो पनसुआ कबो नमरी देखावता, आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता। तो इस पर भी विवाद हुआ था। अच्छा, तो मुखिया जी बैगन में बुला रहे हैं अपना जनता को, सब्जी के लिए बैगन देना है क्योंकि उनके पास बहुत सारा बैगन है। अच्छा, हाँ चलिए, मतलब अब बैगन बेचना चाहते हाँ। हैं या फिर खेतों में काम के लिए। चलिए, गाने का मतलब आपके कहने का मतलब है कि भोजपुरी गाने में शब्द अश्लील जरूर हो सकते हैं, लेकिन हाँ। उसका भी कहीं ना कहीं 2 अर्थ भी होता मायने है। तो आज आपने देखा सकल बलमुआ जी को, उनके हिट गानों को भी हमने आप तक पहुंचाया। अगले कार्यक्रम में फिर किसी बिहार के नए उभरते हुए कलाकार से आपकी मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे उनके बारे में भी कि उनका कैसा पूरा संघर्ष रहा, कैसे वो स्टेज तक पहुंचे और अपनी जो है पहचान बिहार के अंदर बनाई। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, देखते रहिए नेशन भारत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को पर लाइक कीजिए, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। शकल बलमुआ जी, आप नेशन भारत के स्टूडियो में आए और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।